60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर लाने के बावजूद भी आप फेल हैं। कुछ छात्र तो 90 नंबर, 92 नंबर, 93 नंबर लाकर भी फेल हैं। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका अपना गोविंद भैया इन छात्रों के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होगा और सेकेंड लिस्ट भी आता है और सेकेंड लिस्ट में इन छात्रों का नाम आता है। किन किन छात्रों का नाम आएगा ध्यान से इस वीडियो देखिएगा। और सेकेंड लिस्ट कब तक जारी होगा इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं इस वेबसाइट पे कैसे पहुंचा हूं। गूगल पे गया, जेएनबी लिखकर सर्च किया और ये ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय का फर्स्ट वेबसाइट पे मैं क्लिक किया और यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं पहुंच चुका हूं। और यहीं से आप लोग ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट भी चेक किए होंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोगों का सेकेंड लिस्ट क्यों जारी होता है, सेकेंड लिस्ट क्यों जारी होता है और कैसे जारी होता है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ ओरिजिनल, जो कि यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके भी ज़िले में 80 सीट होती हैं और मेरे भी ज़िले में 80 सीट होती हैं। यानी भारत के किसी भी ज़िला हो, राज्य के मतलब राज्य में ज़िला होता है ना, हर एक राज्य में मतलब अलग अलग ज़िला है, तो हर एक ज़िले में 80-80 सीटें होती हैं। ठीक है, 80-80 सीटें होती हैं, 80 बच्चों को ही सिलेक्शन लिया जाता है। अब होता ये है कि पहले लिस्ट जो जारी हुआ था, जो रिजल्ट आया था, तो 80 बच्चों को ले लिया गया है। अब आपको तो लिया नहीं जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। इसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ। 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है लेकिन एडमिशन नहीं हुआ है, बस सिलेक्शन हुआ है। तो अब एडमिशन के लिए 2-3 दिन में बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन उन लोगों को टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। अगर नहीं करा पाए तो वो छट जाएंगे। तो 80 में से 5 बच्चे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटते ही छटते हैं, हमेशा छटते हैं। ठीक है, और दूसरा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने मम्मी पापा से अलग नहीं होना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं मम्मी पापा मैं अलग नहीं जाना चाहता हूँ, दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा। और मम्मी पापा को भी अपने बेटा बेटी पे दया आता है और वो एडमिशन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो 5 बच्चे वो निकाल दीजिए और 5 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण छट गए, 10 बच्चे तो ऐसे ही छट गए। अब 80 में से 70 बच्चे सिलेक्शन पाए, यानी एडमिशन हो गया, 10 को सीट खाली रह गया। सीट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बेड वोड बनाया गया है, समझ रहे हैं ना, हॉस्टल में बेड बनाया गया है, एक एक बेड पे एक एक स्टूडेंट रहता है, तो 80 को बेड बनाया गया है। 80 को में 70 को भर गए तो 10 को भरने के लिए और चाहिए ना 10 को स्टूडेंट, उन्हीं के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होता है। तो सेकेंड लिस्ट जारी होता है तो 10 बच्चों को लिया जाता है। किन बच्चों को लिया जाएगा, जैसे मान के चलिए आपका दोस्त है, आपके दोस्त का 90 नंबर आया था तो उसका सिलेक्शन हो गया, और आपका 88 नंबर आया था तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपको कितना दुख होगा कि भाई मेरा भी 2 नंबर होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो अगर वही 2 नंबर की वजह से, देखिए सेकेंड लिस्ट जारी होगा तो उसी 2 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो यदि आप 60 नंबर भी लाए हैं और आपके बगल वाला 60 नंबर से सिलेक्शन पा चुका है तो ध्यान रखिए, अगला सेकेंड लिस्ट जो आएगा ना, सेकेंड लिस्ट जो आने वाला है उसमें आपका नाम जरूर आएगा। अब बात करते हैं कि कब आएगा, तो दिमाग लगाइए। मैं पिछले 5 साल से तैयारी करा रहा हूँ और फिर भी मैं ये आपको डायरेक्ट में पता है मंत्र बता रहा हूँ। डायरेक्ट मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सांप निकाल दिया और आप देख लिए, डायरेक्ट मैं मंत्र बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी छात्र को बता सकते हैं। मंत्र यही है कि मैंने बता दिया कि कैसे सीटें आप लोगों को कवर होता है और कैसे सेकेंड लिस्ट जारी होती है। अब दूसरा मंत्र ये है कि कब तक आएगा, तो देखिए जब ये लोग एडमिशन करा लेंगे उसके बाद से नवोदय विद्यालय जो है वहाँ के प्रिंसिपल को पता चलेगा कि अभी 10 को सीट खाली है या 8 को सीट खाली है, तो सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। अब सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे तो हर एक स्कूल यदि डाटा इकट्ठा करके नवोदय विद्यालय समिति को दे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए नवोदय विद्यालय समिति उनको खुद ही बोल दिया है कि आप अपने अनुसार सेकेंड लिस्ट जारी करके और बच्चों का एडमिशन ले लीजिए। ध्यान इस बात का रखना है कि ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक तरीका से होना चाहिए। तो नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय स्कूल खुद ही जारी करता है। आप आपके ज़िले का आपके नवोदय विद्यालय स्कूल जारी करेगा तो आगे पीछे होता रहता है, किसी का 2 महीना बाद आ जाएगा, किसी का 1 महीना बाद हो जाएगा, यानी कि जब जिसका एडमिशन कंप्लीट हो जाए, जब जिसके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मान के चलिए 70 बच्चों का एडमिशन हो गया हमारे ज़िले कुशीनगर में, तो कुशीनगर में अभी 10 सीट खाली है, तो 10 सीट को कवर करने के लिए नवोदय विद्यालय क्या करेगा, फिर से लिस्ट जारी करेगा और 1-2 नंबर जिसका कम है उसी को व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बुलाएगा या पोस्ट ऑफिस द्वारा उसके घर एक पोस्ट भी जाएगा। ठीक है, या स्कूल पे बाहर नोटिस के रूप में चिपका देगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था। अब 2 महीने के बाद वेट कीजिए, जब तक इन लोगों का एडमिशन नहीं होगा तब तक सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा। गोविंद भैया की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।